हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम द बुक मोमेंट, फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में प्रीवियस टाइम का जिक्र किया गया है, जिसमें बताया है कि एक फेस्टिवल है, वसंत का उत्सव है एक गांव में, और उस में एक मेला लगा हुआ है। उस मेले में एक बच्चा अपने पापा मम्मी के साथ घूमने गया है, और वो अपने पापा मम्मी के साथ जब घूमने जाता है तो वो वहाँ पर कुछ चीज़ें देखता है। सबसे पहले वो एक मिठाई वाले की दुकान के पास जाता है और वो वहाँ देखता है कि एक मिठाई वाला बहुत सुंदर सुंदर मिठाइयाँ लेकर बैठा हुआ है। तो वो अपने पापा को कहता है, पापा मेरी फेवरेट मिठाई बर्फ़ी है, तो मुझे दिला दीजिए ना। तो उसके पापा बोलते तो कुछ नहीं है और सिर्फ उसे गुस्से में देखते हैं। तो उसकी माँ उसका हाथ पकड़ के कहती है, बेटा चलो यहाँ से, तुम देखो सामने वो खेत है, उस खेत में बहुत सारी तितलियाँ हैं, भंवरे, तुम वो देखो, हम मिठाई नहीं लेंगे। बच्चा वहाँ से आगे चला जाता है। वो तितली और भंवरों को देखता हुआ आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद उसे एक फूलों की दुकान मिलती है। जब वो फूलों की दुकान चला जाता है तो फूलों की दुकान में उसे वो अपने पापा को कहता है कि पापा देखो ना, गुलमोहर का कितना सुंदर पौधा है, हार है, तो मुझे ये हार लेना है। तब फिर उसके पापा से घूर के देखते हैं तो वो कहता है, अब तो मेरे पापा मुझे ये भी नहीं दिलाएंगे। वो मन में सोचता है और वो आगे बढ़ जाता है। और उसके बाद उसकी मम्मी उसको ले जाती है एक रोड पर, जहाँ से उनके गांव की तरफ एक रास्ता निकलता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है। तो बच्चा आगे बढ़ता और आगे बढ़ने के बाद वो एक स्नेक चार्मर सपेरे के पास जाता है, और जो सपेरा रहता है वो बीन बजाता है, और उसकी बीन पर वो बच्चा जो है वो खड़े होकर देखने लगता है उस सपेरे को। तो वहाँ पर उसको याद आती कि उसकी माँ ने कहा था कि ये सांप के बीन बजाने वाले जो है, इनका म्यूज़िक अच्छा नहीं है, हमें इनका म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए। तो वो आगे बढ़ता है तो उससे एक बलून वाला दिखता है। वो वहाँ पे बहुत सारे बलून्स होते हैं। तो वो बलून देखकर कहता है, मुझे पापा एक बलून दिला दो ना, देखो रेनबो के कलर के बलून है, मुझे बलून दिला दो। पर फिर वो कहता, फिर पापा कहेंगे कितना लालची हो रहा है, ये सब बलून भी चाहिए। तो बोलता भी नहीं है और वो निकल जाता है। आगे बढ़कर वो एक झूले वाले के पास, जहाँ झूला होता है ना, वो वहाँ जाके खड़ा हो जाता है और जिद करने लगता है कि मुझे झूला झूलना है, मुझे झूला झूलना है। लेकिन जब वो पलट के देखता है तो उसके पास में कोई भी नहीं दिखाई देता, ना पापा दिखते हैं ना मम्मी दिखती है। अब वो रोने लगता है, डर जाता है, इधर उधर देखता है और बहुत तेज तेज रोने लगता है, और रोते रोते भीड़ में वो मंदिर के पास तक पहुंच जाता है। तो मंदिर में वो वहां जाके चिल्लाता है, माँ बाबा, पर वो उससे कहीं नहीं मिलते। अचानक वहाँ उसके ऊपर एक आदमी का ध्यान जाता है, और वो आदमी उसे लेकर गोद में उठाता और बाहर आता और वो कहता, बेटा तुम किसके बेटे हो, तुम्हारे पापा का नाम क्या है। वो ये सारी चीज़ें उनसे पूछता है, लेकिन वो बच्चा कहता है, नहीं मुझे मेरे पापा के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। तो वो वापस होते हुए सबसे पहले वो झूले के पास आता है, बोलता है, बेटा तुम झूला झूलोगे। तो कहता है, नहीं मुझे झूला नहीं झूलना है, मुझे तो मेरे मम्मी पापा चाहिए। फिर वो बच्चा आगे बढ़ते हुए, वो आदमी उसे लेकर आता है स्नेक चार्मर के पास। स्नेक चार्मर वो दिखाता है कि देखो सपेरा कैसे नाच नचा रहा है, सांप नाच रहा है। तो वो कहता है, मुझे ये नहीं देखना, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। फिर वो बलून वाले के पास ले जाता है, बलून वाले के पास जाता है चलते चलते। तो बलून वाला बोलता है, बलून वो देख के कहता है कि बेटा देखो कितने सुंदर बलून है, तुम बलून ले लो। तो वो कहता है, नहीं पापा मुझे बलून नहीं, मुझे बलून नहीं चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। फिर वो आगे बढ़ता हुआ और आगे बढ़ते हुए उसको लेकर सफेद वाले के पास जाता है। तुम ये बलून खाने की नहीं लेकर जाओगे, ये मेरे पापा के लिए है, मुझे चाहिए। बात सुननी चाहिए और उनका हाथ छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इस कहानी में ये मुल्क राज आनंद की लिखी हुई स्टोरी है, और दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। इस स्टोरी में ये भी बताया गया है कि बच्चा पहले जिद करता है इन सारी चीज़ों की, और उसके बाद जब उसे सब मिल जाता है लेकिन उसके मम्मी पापा नहीं मिलते हैं, तो वो
ये कहता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे कोई और चीज़ नहीं चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।